हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। जैसा कि आप सब जानते हैं G20 की मीटिंग इस बार इंडिया में कंडक्ट कराई गई। इट वाज सक्सेसफुल मीटिंग। G20 की अगर हम बात करें तो अभी तक 100 से भी ज़्यादा मीटिंग्स कंडक्ट कराई जा चुकी हैं। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्रक्स होगा आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 भारत में कंडक्ट कराया गया 2023 में। इसकी थीम वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 समिट जो है दिस इज ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 मीन्स इसमें 20 मेंबर्स हैं एंड 20 मेंबर्स में हमारे पास 19 कंट्रीज एंड वन यूनियन आ जाता है। उसकी बात कर लेते हैं कौन कौन सा है वो। फर्स्ट इज अर्जेंटीना, देन ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें यूनियन कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं? 27। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। G20 की फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999। प्रेसिडेंसी की बात करें तो प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास रही है 2023 में। इट वाज 18th एडिशन। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर भी पूछा जाता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। 2021 की बात करें तो इटली में हुआ है, इट वाज 16th एडिशन। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 17th एडिशन। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास 2024 में ब्राज़ील में होगा, 19th एडिशन एंड 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा विच विल बी 20th एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले प्रेसिडेंसी देख लेते हैं। वो इंडिया के पास रही है। होस्ट भी ऑब्वियसली इंडिया ही करेगा और इसको चेयर किसने किया? PM नरेंद्र मोदी जी। इस बार जो हमें G20 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली वो क्या थी? हर बार जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती थी हर बार हमें इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलता था एंड इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें यहाँ पे भारत लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं, ऑल G20 कंट्रीज़। थीम की अगर हम बात करें तो थीम हमारे पास हमने स्टार्टिंग में भी इसको देखा, वासुदेवम कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये जो वासुदेवम कुटुंबकम हमने थीम कहाँ से ली है? महाउपनिषद से। ठीक है, उसके बाद हम वेन्यू देख लेते हैं कि इंडिया में इसको कहाँ पे कंडक्ट कराया गया। भारत मंडपम, इसको हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर भी बोलते हैं, एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया। दिस इज़ द भारत मंडपम। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको नटराज जी का स्टैचू मिलेगा। नटराज इज रिलेटेड टू डांस। ब्राउन्स का बना होता है, अष्ट धातु 8 मेटल्स होते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू चोला डायनेस्टी। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नटराज स्टैचू। सो इसकी हाइट कितनी है? 27 फीट टॉल है। वेट देखा जाए तो 20 टन। मीटिंग इसकी कब कंडक्ट कराई गई? 9th एंड 10th सितंबर 2023। इसकी मीटिंग जो है हर बार सितंबर में ही कंडक्ट कराई जाती है बिकॉज इसकी फॉर्मेशन भी सितंबर में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं एजेंडा। G20 का एजेंडा क्या रहता है? ग्लोबल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी पे बात की गई एंड अदर सिमिलर इश्यूज पे बात की गई। G20 शेरपा की बात की जाए तो वो है अमिताभ कांत जी। ही इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। शेरपा क्या होता है? एक पर्सनल एनवॉय होता है ऑफ द हेड ऑफ द मेंबर नेशन। ये जो वर्ड है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? नेपालीज शेरपा एथनिक ग्रुप है उनका, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड अपॉइंट किया जाता है, उसी को हम शेरपा कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये सभी लीडर्स हैं जो आपको G20 मीटिंग में देखने को मिले। इसमें से कौन नहीं आया? इसमें रशिया भी नहीं आया एंड चाइना भी नहीं आया। ठीक है, उसके बाद
ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, दिस इज द सिंबल ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ इन ओडिशा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द व्हील सिंबल ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। यहाँ पे आपको स्पोक्स दिखेंगी, माइनर स्पोक्स एंड मेजर स्पोक्स। ये क्या डिपिक्ट करता है? क्लॉक को। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट इज G20 समिट 2023 में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, दैट इज़ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इसमें क्या हुआ, G20 में एक और मेंबर ऐड किया गया, दैट इज़ अफ्रीकन यूनियन। सो अब G20 से क्या बन गया, G21। सो इस डिक्लेरेशन पे सबने सिग्नेचर किए। उसके बाद ये मैप देख लेते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कंसेप्ट आया कहाँ से? यहाँ पे हमें मैप में एक लाइन शो हो रही है, ब्रंट लाइन। इस लाइन को ड्रॉ किया गया, किसने किया? बाय द बेस्ट जर्मन चांसलर विली ब्रंट। इन्होंने ये लाइन ड्रॉ की। इसमें नॉर्थ एंड साउथ रीजन का डिवाइड देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सोशो एंड इकोनॉमिक। जो नॉर्थ रीजन है ये मोस्ट डेवलप्ड है एंड जो साउथ का रीजन है दिस इज लेस डेवलप्ड कंट्रीज। सो इस डिवाइड को फुलफिल करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट दिलाई गई, ताकि हम साउथ की कंट्रीज़ को भी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी साथ लेके चलें। फाइन, उसके बाद देखते हैं अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद है अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंट्स 55 कंट्रीज़। 55 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन यूनियन में। अफ्रीकन यूनियन के हेड की अगर हम बात करें, अफ्रीकन यूनियन के हेड कौन है? अजाली असोमानी। हेडक्वार्टर कहाँ है? एडिस अबाबा, जो कि इथोपिया में है। नाउ दिस इज़ द लोगो ऑफ अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद ये कुछ आपको इमेज भी दिख रही होगी यहाँ। ये उस टाइम की इमेज है जब अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट सीट दिलाई गई। तो इसकी एक छोटी सी क्लिप है, वो आप एक बार देख लीजिए। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं? 55। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन। इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई दैट इज़ दिल्ली डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में हमें 73 आर्टिकल्स देखने को मिले। इस डिक्लेरेशन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। इस डिक्लेरेशन को बिना कोई इफ़ एंड बट के साइन कर दिया गया। हर एक मेंबर ने इसमें सिग्नेचर किए। सो यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली। फर्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंज, देन वन हेल्थ अप्रोच, यूक्रेन रशिया वॉर डिस्कस किया गया, ग्रेन फूड एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल डेट वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर। उसके बाद है हमारे पास वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई। उसके बाद है हमारे पास ऑन ग्लोबल डेट वल्नरेबिलिटी, हेल्थ इश्यूज देखे गए, ऑन यूक्रेन वॉर पे डिस्कशन हुई,
ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, इन सब पे डिस्कशंस हुई। उसके बाद हमारे पास है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने साइन किया? इंडिया, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन, इन सब कंट्रीज़ ने एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें कि एक नेटवर्क होगा रेल एंड शिपिंग कनेक्शन का, जो कि एनहांस करेगी ट्रेड किस किस के बीच में? इंडिया के बीच में, मिडिल ईस्ट के बीच में एंड यूरोप के बीच में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में ट्रेडिंग होगी। दैट इज़ इंडिया, सेकेंड इज मिडिल ईस्ट एंड थर्ड इज यूरोप। जियो बाइडेन ने इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला? गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट। और जियो बाइडेन कौन है? प्रेसिडेंट है यूएस के। ये एक इमेज है, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इटली एंड इनको तो आप जानते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक बात बोली, वंस अपॉन अ टाइम इन्होंने चाइना के साथ एक इनिशिएटिव ज्वाइन किया था, BRI। BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है? चाइना का। ये जो है प्रेसिडेंट है इटली की, इन्होंने क्या बोला? वंस अपॉन अ टाइम हमने BRI इनिशिएटिव ज्वाइन किया था चाइना के साथ, अब हम उसको क्विट कर रहे हैं, अब हम डील करेंगे इंडिया के साथ। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है। उसके बाद हम रूट देख लेते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इंडिया से मिडिल ईस्ट की तरफ जाएगी, मिडिल ईस्ट से यूरोप में ट्रेड किया जाएगा। एक छोटी सी क्लिप है इसके रूट की, वो भी आप एक बार देख। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. रहेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात की गई। नेक्स्ट इज ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ये 9 कंट्रीज़ ने ज्वाइन की प्लस 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। ये इको फ्रेंडली बायोफ्यूल्स हैं। इस अलायंस से क्या होगा, जो कि हमारी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, हम क्लाइमेट चेंज पे भी वर्क करने में हेल्प मिलेगा। बायोफ्यूल्स का एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले क्रॉप्स जो होती है उनकी फर्मेंटेशन की जाती है, उनकी प्यूरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद उनको इथेनॉल की फॉर्म में ब्लेंड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करके फ्यूल स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है G20 बिकम्स G21। ये पहले भी डिस्कस कर लिया है। अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है, इसमें 55 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट इज G20 मीटिंग को G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोला गया। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की गई। नेक्स्ट इस मीटिंग को एंड किया गया विद सम गिफ्ट्स। दिस इज द कमलम, इसको गिफ्ट किया गया। दिस इज द फॉरेन डेलीगेट्स टू गेट यूनिक कमलम मेड इन महोबा। सो कमलम को गिफ्ट किया गया। उसके बाद G20 की समिट में उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया पासिस द गेवल टू द ब्राज़ील। इंडिया ने गेवल किसको हैंड ओवर कर दिया? टू द ब्राज़ील। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट नाम क्या है? लुलू दा सिल्वा। इनको हैंड ओवर कर दिया। ये कुछ क्लिप है इसकी भी, ये भी देख लीजिए आप। और आगे बढ़ाएगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं।
सो इस तरीके से जो नेक्स्ट मीटिंग है G20 की 2024 में, वो कौन कंडक्ट कराएगा? ब्राज़ील। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिपरेटरी मीटिंग्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले है हमारे पास शेरपा मीटिंग। शेरपा कौन है हमारे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है अभी। इसका वेन्यू कहाँ पे कंडक्ट कराई गई? उदयपुर में। उसके बाद है हमारे पास इम्पॉर्टेंट फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, मुंबई में कंडक्ट कराई गई। उसके बाद हमारे पास है कुछ फर्स्ट जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग, वर्चुअल मोड में हुई है। हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई? त्रिवंतपुरम में। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।